अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड कनेक्टर। आज की वीडियो में हम एसक्यूएल में डेटा टाइप्स देखेंगे। एसक्यूएल में हमारे पास काफ़ी सारी डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पे हर डेटा टाइप को देखेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसी डेटा टाइप्स भी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एसक्यूएल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप पे नंबर 1 पर है हमारे पास बिट। बिट जो है वो इंटीजर है और ये जो है हमारे 0 और 1 की फॉर्म में स्टोरेज करता है। इसके अलावा हमारे पास है टाइनी इंट। यहाँ पे इंट के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। इन चारों टाइप्स में इनकी स्टोरेज की जो है वो मुख्तलिफ रेंज है। यहाँ पे एक रेंज को हम देखते हैं। सबसे पहले टाइनी इंट है। टाइनी इंट में हमारे पास 0 से लेकर 255 तक हमारे पास रेंज होती है, यानी कि 256 तक हम यहाँ पे अपने नंबर्स डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम साइज जो होती है वो 1 बाइट होती है और स्टोरेज इसकी टाइनी इंट के थ्रू होती है, यानी कि इसमें आप एज ले लें या कोई भी छोटे मोटे नंबर जो भी आप लेना चाहें तो आप उसको टाइनी इंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है स्मॉल इंट। स्मॉल इंट में हमारे पास -32.768 से लेकर 32.767 तक हमारे पास रेंज है। इसमें हमें मैक्सिमम साइज जो इसका स्टोर हम करवाता है वो है 2 बाइट्स। इसके अलावा इंट है। ज़्यादातर हम नॉर्मल जो एसक्यूएल में काम करते हैं तो हम इंट लेते हैं, जबकि इसकी मैक्सिमम साइज जो है 4 बाइट्स है। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है जो हम इंट को यूज़ करते हैं। इंट का असल में काम ये होता है कि इंट में जो है हमारे पास जो रेंज होती है वो नॉर्मल रेंज होती है, यानी कि हमें फिक्स नहीं पता होता कि हमारे पास कितने नंबर्स हों क्या हों। तो जो इंट है वो जो है ना ज़्यादा कम की रेंज में है ना ज़्यादा बड़ी रेंज में है। लेकिन ये है कि इसका मैक्सिमम साइज जो हमारा स्टोर करता है, मेमोरी एलोकेट करते हैं, वो 4 बाइट्स करता है। इसके अलावा बिग इंट है। बिग इंट में जो है हमारे पास जो है मिलियन और ट्रिलियंस का अगर हमें डेटा करवाना चाहिए नंबर्स की फॉर्म में, तो फिर हम बिग इंट को यूज़ करवा सकते हैं। इसका मैक्सिमम साइज 8 बाइट्स है। इसके अलावा हमारे पास डेसिमल्स की फॉर्म में, डेसिमल्स तो आपको पता होगा कि जो हम पॉइंट्स में यूज़ करते हैं वो हैं। यहाँ पे पी और एस का मतलब ये है कि जो पी का डेसिमल के साथ लिखा हुआ है, पी का मीन्स होता है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने, यानी कि जो डेसिमल्स नंबर्स हम डिक्लेयर करवाते हैं तो उसमें जो पॉइंट से पहले नंबर जो है वो पी कहलाते हैं और जो पॉइंट के बाद के नंबर जो हमारे पास हम डिक्लेयर करवाएंगे तो वो हमें एस की फॉर्म देता है। इसकी जो है मैक्सिमम साइज वो 5 to 17 बाइट्स है। तो फिर ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास स्टोरेज करता है, हमारी मेमोरी एलोकेट करता है। फिर हमारे पास न्यूमेरिक की फॉर्म आ जाती है। न्यूमेरिक में भी हमें यही चीज़ बताता है कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स जो है इंडिकेट्स करें वो मैक्सिमम नंबर्स को, डिजिट्स को करते हैं, लेफ़्ट हो या राइट हो, यानी कि लेफ़्ट फॉर्म में आप नंबर्स करवाएं जो 0 से पहले वाले होते हैं और राइट फॉर्म में करवाएं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो डेटा टाइप है स्मॉल मनी और मनी, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपको टोटली इनको अवॉइड करना है। इनकी कोई भी जो कैलकुलेशन वो प्रिसाइज नहीं होती। तो आप इसके लिए नॉर्मली अगर आप प्राइसेस के लिए यूज़ करें तो आप डेसिमली यूज़ किया करें। मनी जो है वो आपको सही से जो है मतलब वो आपके लिए ना ही आप इसको यूज़ करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा फ्लोट है। फ्लोट में भी वही आप डेसिमल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट में जो है और डेसिमल में ये फ़र्क है कि डेसिमल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करवा सकते हैं, जबकि फ्लोट में आप नॉर्मल रेंज में करवा सकते हैं पॉइंट्स की वैल्यूज़। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। हमारे पास है स्ट्रिंग की डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग में हमारे पास 4 है और var4 है। यहाँ पे 4 var4 मैक्स। यहाँ पे जो 4 वार्चा है, यहाँ पे 2 टाइप्स, आपको तीनों की जो टाइप्स है इसके अलावा आपको n4, n वार्चा और n वार्चा मैक्स मिलेगा। ये n से मतलब ये होता है कि जो n होता है ना वो बेसिकली यूनिकोड को वो बताना चाह रहे हैं। अब यूनिकोड से मुराद कि यहाँ पे जो आप जार या वार्चा यूज़ करते हैं तो उसमें जो है आप नॉर्मली एस की फॉर्म में, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश जस्ट वो प्रेफर करता है, जबकि आप एन वार्चा या n4 या n वार्चा मैक्सिमम करेंगे तो उसमें आप कोई भी लैंग्वेज करवा सकते हैं, लाइक चाइनीज़ हो गई, अरेबिक हो गई, या जो भी आपकी यूनिवर्सल जितनी भी लैंग्वेजेस है आप उसको करवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो चार होता है वो जो होता है आपका फिक्स्ड कैरेक्टर होता है, यानी कि
अगर आपका सपोज़ कर लें कि आपके जो नंबर्स होते हैं एनआईसी के और क्रेडिट कार्ड्स के, उसमें जो भी आपका नंबर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो उसके लिए आप 4 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको छोटा-मोटा मतलब कोई भी नंबर्स कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें आप करेंगे तो फिर वो आपकी उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा, चाहे आप कितना भी अ, छोटी-सी वो स्ट्रिंग ले लें या बड़ी ले लें, लेकिन वो आपकी मैक्सिमम शायद फिर 8000 ही बाइट्स लेगा और स्टोर भी इस तरह से वो आपकी एलोकेट मेमोरी करता है। तो इसलिए इसका थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए, आपको ज़्यादातर n4 या n-var यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास बाइनरी की फॉर्म है। बाइनरी में जो है वो आपके बिट्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, इसमें भी यही फॉर्म है कि बाइनरी के साथ जो n लगा हुआ है, यानी कि ये फिक्स्ड बाइनरी में है। मतलब कि आप भले छोटी-सी बाइनरी के बिट्स ले लें या ज़्यादा ले लें, लेकिन वो मेमोरी आपकी उतनी ही एलोकेट करवाएगा, जितनी आप उसको रेंज देंगे। इसके अलावा इमेज है, उसके लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि आप इसको अवॉइड करें। बेहतर आप वार बाइनरी में जाएँ और उसको, क्योंकि इन दोनों का देख लें मैक्सिमम साइज़ भी सेम है 2 जीबी, और इमेज जो है वो ठीक से वो जो है ना वो उसमें एसक्यूएल में ना ही करें तो आप बेहतर होगा। आप उसके जगह पे वार बाइनरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं डेट और टाइम के। डेट और टाइम जो है आपको वही आप इसमें अपने डेट्स और मंथ्स जो भी होता है वो टाइम वो सब आप डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम साइज़ के फ़र्क हैं। इसमें 8 बाइट्स है और फिर डेट टाइम 2 जो है उसमें 6 टू 8 बाइट्स है। तो ये जो है ना असल में डेट टाइम 2 इसमें आपको सेकंड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट आपको वो डिक्लेयर करवा सकते हैं। यानी कि उसमें लिखा हुआ है मिलीसेकंड, या जबकि डेट टाइम 2 में नैनो सेकंड, यानी कि इतना इतना रिसेंटली वो आपको डेट टाइम बता सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल डेट टाइम है। जो स्मॉल डेट टाइम होता है वो एक्यूरेसी आपको मिनट्स में बताता है, जबकि डेट टाइम और डेट टाइम 2 जो है वो आपको मिलीसेकंड्स और नैनो सेकंड्स तक बता सकता है। इसके अलावा सिंपल डेट है, यानी कि आप टाइम ना बताएं, सिर्फ डेट आपको चाहिए अपने एसक्यूएल सर्वर अपने क्यूरीज वगैरह में जो भी डेटा, सिर्फ डेट आपको डिक्लेयर करना है तो डेट का लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ टाइम आपको चाहिए तो टाइम का करवा सकते हैं। इसके अलावा डेट टाइम ऑफसेट जो है वो आपके टाइम जोन में, यानी कि सुपर जो फास्टेस्ट जो होते हैं ना टाइम जोन, वो भी आपको दिखा सकते हैं। तो ऑफसेट जो है ज़्यादा आपको मैं रिकमेंड करूँगी, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा टाइम स्टैम्प पे वो भी आपको आप ना ही करें तो बेहतर होगा एसक्यूएल में। तो ये थे डेटा टाइप। इसके अलावा और मज़ीद आपको डिटेल में देखने हैं तो आप और ज़्यादा इसको गो थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन ये जो थे कुछ बेसिक्स थे जो आपको आगे काम भी आएँगे, आप यूज़ भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।